नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रवि स्टडी जीके पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए टॉप 100 करंट अफेयर्स का प्रैक्टिस सेट नंबर 10 लेकर आ गया हूं। आपको बताना चाहता हूं 2026 के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं उनको मैं 100 क्वेश्चंस में आपको करवा रहा हूं। और यकीन मानिए, हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए 2026 में आप कोई भी एग्जाम देने वाले हो, 2027 में कोई भी एग्जाम देने वाले हो, उसके लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। एग्जाम में बेस्ट रिजल्ट के लिए ना आपको इसके पिछले वाली वीडियोज़ भी आप पूरा देख लेना। मैंने प्लेलिस्ट आपके लिए बनाया हुआ है, एग्ज़ाम में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। तो चलिए हम शुरू कर लेते हैं आज के पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से। तो देखिए, आज का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया है। जून 2026 में खुफिया ब्यूरो यानी कि आईबी के नए निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इंटेलिजेंस ब्यूरो के जो नए निदेशक हैं ये बन गए हैं महेश दीक्षित। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर हम बात करें यहाँ पे आईबी की, इंटेलिजेंस ब्यूरो की, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 23 दिसंबर 1887 को, 1887 को हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? नई दिल्ली में। ये भी आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। जून 2026 में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस यानी कि आईबीसीए का 27वां सदस्य देश बना है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बांग्लादेश। बांग्लादेश आप सभी को पता होना चाहिए हमारा पड़ोसी देश है, जिसके साथ हमारी देश की सीमा सबसे ज़्यादा लंबी लंबी लगती है, मतलब सबसे लंबी इंटरनेशनल बॉर्डर लगता है किसके साथ? बांग्लादेश के साथ। ये आईबीसीए का 27वां सदस्य देश बन गया है। अगर हम बात करें यहाँ पे आईबीसीए के बारे में, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस इसका फुल फॉर्म होता है। अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस जो है ये बड़ी बिल्लियों के संरक्षण में रुचि रखने वाले देशों का एक बहुदेशीय बहु एजेंसी गठबंधन है। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 9 अप्रैल, यहाँ पे लिख देता हूँ, एग्जाम में पूछ लिया जाता है, 2023 को इसकी स्थापना हुई थी। और इसको आधिकारिक दर्जा कब मिला? 23 जनवरी 2025 को। यह आपने ध्यान रखना है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। जून 2026 में किस दक्षिण अमेरिकी देश में 7.2 और 7.5 तीव्रता के दो लगातार शक्तिशाली भूकंपों ने बड़ी तबाही मचाई है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी वेनेजुएला। ये आपने ध्यान रखना है। वेनेजुएला में दो बड़े भूकंप आए हैं जिनकी तीव्रता कितनी है? 7.2 और 7.5। और इसके लिए जो वैज्ञानिकों ने वर्ड यूज़ किया है ना, वो किया हुआ है सिस्मिक डबलेट। ये आपने ध्यान रखना है। कौन सा वर्ड यूज़ किया हुआ है? सिस्मिक डबलेट। अगर हम बात करें यहाँ पे वेनेजुएला देश की, इसकी राजधानी क्या है? इसकी राजधानी काराकस है। और अगर हम बात करें यहाँ की मुद्रा क्या है, तो यहाँ की मुद्रा है वेनेजुएलन बॉलीवियर। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। जून 2026 में 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला अरब देश कौन बना है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा संयुक्त अरब अमीरात। यूएई देश जो है ये 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला अरब देश बना है। अगर हम बात करें यहाँ पे यूएई देश की, इसकी राजधानी क्या है? इसकी राजधानी है अबू धाबी। क्या राजधानी है? अबू धाबी यहाँ की राजधानी है। और अगर हम बात करें यहाँ की करेंसी क्या है? यूएई दिरहम है। एग्जाम में पूछ लिया जाता है। अगला क्वेश्चन है। जून 2026 में किस केंद्रीय मंत्रालय ने निर्भय चेतना अभियान शुरू किया है? तो देखिए, निर्भय चेतना अभियान किस केंद्रीय मंत्रालय ने शुरू किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पंचायती राज मंत्रालय ने। यह आपको ध्यान रखना है। पंचायती राज मंत्रालय ने निर्भय चेतना अभियान को शुरू किया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। ओलंपिक दिवस 2026 कब मनाया गया है? तो देखिए, ओलंपिक डे की यहाँ पे बात हो रही है। ये मनाया गया है 23 जून को। ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें वर्ष 2026 की थीम क्या है? खेल, पुलों का निर्माण, बाधाओं का टूटना, इंग्लिश में स्पोर्ट, बिल्डिंग ब्रिजेस, ब्रेकिंग बैरियर्स। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन। जून 2026 में उल्लास पहल के तहत भारत का छठा पूर्णतः साक्षर राज्य कौन सा बन गया है? तो देखिए, उल्लास पहल के तहत भारत का जो छठा पूर्णतः साक्षर राज्य है ये बना है कौन सा? उत्तराखंड। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे वर्ड जो उल्लास आया, इसका फुल फॉर्म है अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल
इन सोसाइटी। उल्लास भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया एक प्रमुख नव भारत साक्षरता कार्यक्रम है। यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप है, जिसका उद्देश्य 15 वर्ष या उससे अधिक आयु के उन सभी वयस्कों को शिक्षित करना है जो किसी कारणवश औपचारिक स्कूली शिक्षा से वंचित रह गए हैं। अब मैं आपको उल्लास योजना के तहत जो पूर्ण साक्षर का दर्जा हासिल करने वाले राज्य हैं वो आपको बता देता हूँ। इसमें से क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है। देखिए, मिजोरम जो है ये पहला राज्य बना है, ठीक है। गोवा दूसरा, त्रिपुरा तीसरा, हिमाचल प्रदेश चौथा और पांचवा सिक्किम, ये आपने ध्यान रखना है। और सिक्किम जो है पूर्वोत्तर का तीसरा राज्य बना है। और इसी के साथ मैंने आपको ये बता दिया कि छठा राज्य कौन सा बन गया, उत्तराखंड बन गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, किस राज्य ने सरकारी अस्पतालों में जन्म लेने वाले सभी नवजात शिशुओं को, क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य ने सरकारी अस्पतालों में जन्म लेने वाले सभी नवजात शिशुओं को 1 ग्राम सोने की अंगूठी प्रदान करने के लिए थाई मामन थंगा मोथीरा थिट्टम योजना शुरू की है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, तमिलनाडु। यह आपने ध्यान रखना है। उद्देश्य मैंने क्वेश्चन में ही क्लियर कर दिया है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जून 2026 में जारी टॉप 500 सूची के 67वें संस्करण के अनुसार दुनिया का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर कौन सा बना है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, चीन का है लाइन शाइन। ये आपने ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अगर हम बात करें, देखो नंबर 1 पे तो ये है, नंबर 2 पे अगर हम बात करते हैं तो वो अमेरिका का है एल कैपिटन, और नंबर 3 पे अमेरिका का फ्रंटियर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स इंडेक्स 2027 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, 13वां स्थान मिला है भारत को क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स इंडेक्स 2027 में। क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स 2027 में भारत ने विश्व स्तर पर 13वां स्थान प्राप्त किया। टॉप 3 की बात करेंगे, संयुक्त राज्य अमेरिका 1 पे, नंबर 2 पे ऑस्ट्रेलिया है, नंबर 3 पे है यूनाइटेड किंगडम। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जून 2026 में किस भारतीय को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानून न्यायाधिकरण के न्यायाधीश के रूप में चुना गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, डॉक्टर बिमल एन पटेल। ये बन गए हैं ITLOS यानी कि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानूनी न्यायाधिकरण के नए न्यायाधीश। अगर हम बात करें यहाँ पे ITLOS का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर जर्मनी के हैम्बर्ग में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जून 2026 में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी द्वारा लॉन्च किए गए अभिज्ञान मोबाइल एप्लीकेशन को किस संगठन द्वारा विकसित किया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो। यह आपने ध्यान रखना है, यानी कि NCRB के द्वारा। डिटेल में बात करेंगे, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने जून 2026 में अभिज्ञान मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, जिसे राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB ने विकसित किया है। यह ऐप नेफिस डेटाबेस से जुड़कर सिर्फ 35 सेकंड में मौके पर ही फिंगरप्रिंट मिलान के जरिए संदिग्धों का आपराधिक रिकॉर्ड खोज लेता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 कब मनाया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, 21 जून को मनाया गया 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026। इस वर्ष का मुख्य समारोह कोलकाता में आयोजित किया गया, जिसका नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था। 2026 की थीम क्या है? स्वस्थ आयु के लिए योग, योगा फॉर हेल्दी एजिंग, ये इसकी थीम रही है। थीम एग्जाम में आपसे पूछी जाएगी, मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। और ये दिवस 21 जून को मनाया गया। कहाँ मनाया गया? मुख्य समारोह जो हुआ ये पश्चिम बंगाल के कोलकाता में हुआ। ये आपने ध्यान रखना है, सभी फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भौतिकी के क्षेत्र में वुल्फ पुरस्कार 2026 पाने वाले भारतीय मूल के पहले व्यक्ति कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रोफेसर ज्ञानेंद्र के जैन। ये वुल्फ पुरस्कार 2026 पाने वाले भारतीय मूल के पहले व्यक्ति बने हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2026 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 70वां स्थान मिला है वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक यानी कि ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में भारत को। इस सूचकांक में भारत का समग्र स्कोर 54.9 रहा। आखिरी स्थान डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो को मिला। टॉप 3 की बात करेंगे, स्वीडन 1 पे, फिनलैंड 2 पे, डेनमार्क है नंबर 3 पर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, 20 जून से 3 जुलाई 2026 तक बहुपक्षीय संयुक्त सैन्य अभ्यास खान क्वेस्ट 2026 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है, जिसमें भारतीय सेना की टुकड़ी भाग ले रही है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मंगोलिया के उलान बटार में। यह आपने ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट,
1975 में राष्ट्रीय आपातकाल लागू होने की 50वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में संवैधानिक हत्या दिवस 2026 कब मनाया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, 25 जून को मनाया गया। बताना चाहता हूँ 25 जून को क्यों मनाया जाता है, क्योंकि 25 जून 1975 को ही देश में आपातकाल की घोषणा की गई थी। और आपको बताना चाहता हूँ 25 जून 1975 का जो डे था ना, इस दिन क्या हुआ था, तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने देश में आंतरिक आपातकाल लागू किया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट। FIH महिला हॉकी नेशंस कप 2026 का खिताब किस टीम ने जीता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत ने जीत लिया है। अगर मैं आपको बताऊं यहाँ पे कि इसमें उपविजेता कौन रही है, देखिए विजेता तो मैंने आपको भारत बता दिया, उपविजेता इसमें न्यूजीलैंड। ठीक है, भारत ने न्यूजीलैंड को 2-0 से हराया। ठीक है, किससे? 2-0 से हराया। इसका आयोजन कहाँ पर किया गया था? इसका फाइनल जो है न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में ही खेला गया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कतर में आयोजित दोहा डायमंड लीग 2026 में नीरज चोपड़ा ने पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में 85.69 मीटर के थ्रो के साथ कौन सा स्थान प्राप्त किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चौथा स्थान प्राप्त किया भारत के भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने। दोहा डायमंड लीग 2026 में नीरज चोपड़ा का सर्वश्रेष्ठ थ्रो 85.69 मीटर रहा, जिसके कारण उन्हें चौथे स्थान से ही संतोष करना पड़ा। श्रीलंका के जो रुमेश थरंगा पथिराज है, इन्होंने 85.68 मीटर के थ्रो के साथ पुरुषों की भाला फेंक प्रतियोगिता जीत ली। बढ़ते हैं नेक्स्ट। भारत आने वाले अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों में इबोला वायरस की जांच के लिए नागरिक उड्डयन मंत्रालय और दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड ने कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एयर सुविधा 2.0। बढ़ते हैं नेक्स्ट। जून 2026 में किस देश के रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन्स ऑफ एडिनबर्ग में शल्य चिकित्सा के जनक महर्षि सुश्रुत की 90 किलोग्राम वजनी कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, स्कॉटलैंड। ये आपको ध्यान रखना है, यूनाइटेड किंगडम का स्कॉटलैंड। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, पहले भारतीय एथलेटिक्स पुरस्कार समारोह 2025 में सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, नीरज चोपड़ा। ये आपने ध्यान रखना है। इसी के साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट जीता है पारुल चौधरी ने। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड PT उषा, गुरबचन सिंह रंधावा, बहादुर सिंह चौहान और अंजू बॉबी जॉर्ज ने जीता है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। टाइम आउट पत्रिका द्वारा वर्ष 2026 में जारी कला और संस्कृति के लिए दुनिया के 20 सर्वश्रेष्ठ शहरों में किस भारतीय शहर को 18वां स्थान प्राप्त हुआ है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जयपुर को। टॉप 3 की बात करेंगे, लंदन 1 पे है, पेरिस 2 पे है, न्यूयॉर्क नंबर 3 पर। बढ़ते हैं नेक्स्ट। यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट UNCTAD द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2025 में दुनिया का सबसे बड़ा जहाज रिसाइकलिंग देश कौन सा बन गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। जून 2026 में किस देश के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्रिटेन देश के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। उपग्रह डेटा के माध्यम से वैश्विक जल और खाद्य सुरक्षा को बढ़ाने के लिए भारत का जो इसरो है और फ्रांस का जो CNES है किस वर्ष तृष्णा उपग्रह लॉन्च करेंगे? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 2027 में। ये आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे तृष्णा का फुल फॉर्म बता देता हूँ। थर्मल इंफ्रारेड इमेजिनिंग सैटेलाइट फॉर हाई रेजोल्यूशन नेचुरल रिसोर्स असेसमेंट। इसका प्राथमिक लक्ष्य वैश्विक स्तर पर खाद्य और जल सुरक्षा को मजबूत करना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। जून 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत की पहली वाणिज्यिक स्तर की कोयले से अमोनियम नाइट्रेट परियोजना की आधारशिला कहाँ रखी है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, ओडिशा में। ओडिशा का जो लखनपुर झारसुगुडा है, यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत की पहली वाणिज्यिक स्तर की कोयले से अमोनियम नाइट्रेट परियोजना की आधारशिला रखी है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, जून 2026 में केनिया में आयोजित 11वें आवर ओशन कॉन्फ्रेंस के दौरान 15 देशों ने अवैध मछली पकड़ने से निपटने के लिए किस घोषणा पत्र को अपनाया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मोम्बासा घोषणा पत्र। यह आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है,
25 से 26 जून 2026 तक भारत की अध्यक्षता में 11वीं ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक कहाँ पर आयोजित हुई है? तो देखिए 11वीं ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की जो बैठक है ये हुई है हरियाणा के गुरुग्राम में। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। थीम क्या है इसकी? एनर्जी फॉर ऑल, हिंदी में सभी के लिए ऊर्जा, और संस्कृति में है सर्वेशाम ऊर्जम। बढ़ते हैं नेक्स्ट। जून 2026 में भारत ने अपने सभी भारी स्वदेशी 120 मिलीमीटर वाहन माउंटेड मोटार सिस्टम गरुडास्त्र का सफल परीक्षण कहाँ किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश के महू के इन्फेंट्री स्कूल में। नेक्स्ट क्वेश्चन करवाने से पहले आपको मैं छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि अगर आपको हमारी करंट अफेयर्स की या जीएस की पीडीएफ चाहिए, ravibookspdf.com ये हमारा वेबसाइट है, ठीक है। यहाँ से आपको हमारी जो मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन आती है हर महीने 600 से ज़्यादा एमसीक्यूज़ के साथ, एक बार आप ये सैम्पल देख सकते हो। कुछ इस प्रकार का सैम्पल रहता है, फ़ोटो के साथ रहता है, डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ रहता है, एमसीक्यू फॉर्मेट में। ravibookspdf.com पे मिल जाएगा। 2025 का करंट अफेयर्स चाहिए या फिर आपको जनवरी से लेके अब तक का करंट अफेयर्स चाहिए, 4 महीने का, 5 महीने का, 6 महीने का, वो भी आपको मिल जाएगा। कहाँ पे? ravibookspdf.com वेबसाइट पे। कोई भी अगर आपको डाउट आता है, हमारा मोबाइल नंबर है 9888749999, ठीक है, इसे आप सेव कर लीजिए। कोई भी अगर आपको दिक्कत आती है, हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है रवि स्टडी ऐप, इसे आप इंस्टॉल कर लीजिए गूगल प्ले स्टोर से। अगर आपको यूट्यूब वीडियो नोट जैसा आपको पढ़ाता हूँ वैसा आपको यूट्यूब वीडियो नोट्स चाहिए, करंट अफेयर्स नोट्स चाहिए, कोई भी टेस्ट सीरीज चाहिए, जीके जीएस का पेड वीडियो या जीके जीएस का नोट्स चाहिए, रवि स्टडी ऐप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है, यहाँ पे आपको मिल जाएगा। अगर आपको प्रिंटेड फॉर्मेट में बुक्स चाहिए, वेबसाइट है raviaditipublication.com, ठीक है। यहाँ से आपको हमारा जीके जीएस का 25,000 जीके जीएस का बुक प्रिंटेड फॉर्मेट में कोई भी बुक चाहिए आपको raviaditipublication.com पे आपको मिल जाता है, ठीक है। बाकी हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, कोई भी अगर आपको दिक्कत आती है यहाँ से आप क्वेरी कर सकते हो। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट। जून 2026 में अफ्रीकी देश काबो वर्डे गणराज्य में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रेमचंद। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, जून 2026 में भारत की 29वीं नवरत्न कंपनी का दर्जा किसे मिला है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड, GRSC को भारत की 29वीं नवरत्न कंपनी का दर्जा मिला। और इसी के साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ, इससे पहले जो 28वीं नवरत्न कंपनी थी वो कौन बनी थी? चेन्नई पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, यानी कि CPCL। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जून 2026 में किस भारतीय को ब्रिटेन की संसद हाउस ऑफ लॉर्ड्स में प्रतिष्ठित ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड से सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, हर्षवर्धन। ये आपने ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। जून 2026 में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहां पर ऐतिहासिक महालक्ष्मी मंदिर में अंबाबाई मंदिर कॉरिडोर परियोजना का शुभारंभ किया है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, महाराष्ट्र के कोल्हापुर में। यह आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, जून 2026 में वैज्ञानिकों ने किस राज्य में पतंगे यानी कि टाइगर मॉथ की नई प्रजाति अंतरम इडुक्की की खोज की है? तो देखिए कहाँ पर की है, इसकी खोज की गई है केरल में। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जून 2026 में व्हाट्सएप के नए CEO कौन बने हैं? तो देखिए व्हाट्सएप के जो नए CEO हैं ये बन गए हैं कुणाल शाह। ये आपने ध्यान रखना है। व्हाट्सएप की बात करेंगे 2009 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर है इसका? कैलिफोर्निया, USA में। और इसकी पेरेंट कंपनी कौन सी है? मेटा, मार्क जुकरबर्ग की। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, 194 वर्ष की आयु में कौन सा जीव आधिकारिक तौर पर दुनिया का सबसे पुराना ज्ञात जीवित स्थलीय जानवर बन गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जोनाथन कछुआ। यह आपने ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। जून 2026 में वित्तीय कार्रवाई कार्यबल FATF के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए FATF के नए उपाध्यक्ष, और ये आप कह सकते हो पहले भारतीय उपाध्यक्ष कौन बन गए हैं? विवेक अग्रवाल। ये आपने ध्यान रखना है। FATF के नए उपाध्यक्ष, या बोल लो FATF के भारतीय उपाध्यक्ष बने हैं ये। FATF की अगर हम बात करेंगे, इसका मुख्यालय बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, इसका मुख्यालय है पेरिस, फ्रांस में। ये आपने ध्यान रखना है। और इसी के साथ मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि इसके अध्यक्ष कौन है। इसके अध्यक्ष हैं एलिसा डी एंडा मद्राजो।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, भारत की पहली 3D प्रिंटेड आर्टिफिशियल रीफ कृत्रिम प्रवाल भित्ति कहाँ तैनात की गई है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, रामनाथपुरम तट, तमिलनाडु। तमिलनाडु का जो रामनाथपुरम तट है यहाँ पर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, बालिकाओं के कल्याण, शिक्षा और सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य ने मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना शुरू की है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। ये आपने ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट, जून 2026 में प्रसिद्ध अंबुबाची मेला असम राज्य में कहाँ आयोजित किया गया? अंबुबाची मेला किस राज्य में आयोजित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, असम राज्य में आयोजित किया गया है। और ये कहाँ पर होता है? ये असम के गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर में उसका आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पुरुष और महिला क्रिकेट के इतिहास में 200 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाली दुनिया की पहली खिलाड़ी कौन बन गई है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, हरमनप्रीत कौर। 200 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाली दुनिया की पहली खिलाड़ी बन गई हैं ये। नेक्स्ट है, जून 2026 में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने पूर्वोत्तर भारत के सबसे बड़े जैविक मसाला प्रसंस्करण संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, मेघालय के भोइरिमबोंग में। यह आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, जून 2026 में फीफा ने प्रशासनिक नियमों का उल्लंघन और तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप के कारण किस फुटबॉल एसोसिएशन को सस्पेंड कर दिया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल नेपाल फुटबॉल एसोसिएशन। फीफा की अगर हम बात कर लेते हैं, यहाँ पे देखो फीफा ना अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो कि फुटबॉल का जो खेल है उसे रेगुलेट करती है पूरे वर्ल्ड में। इसकी स्थापना हुई थी 21 मई 1904 को। ये आपने ध्यान रखना है। और अगर हम बात करें इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, इसका हेडक्वार्टर है ज्यूरिख, स्विट्ज़रलैंड में। ये आपने ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। जून 2026 में इथोपिया के प्रधानमंत्री के रूप में लगातार दूसरी बार किसे चुना गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अबी अहमद अली। इथोपिया के प्रधानमंत्री बन गए हैं लगातार दूसरी बार। इथोपिया की राजधानी की बात कर लेते हैं, अदीस अबाबा। क्या? अदीस अबाबा यहाँ की राजधानी है। मुद्रा है इथोपियाई बिर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जून 2026 में कैलाश मानसरोवर यात्रा 2026 के पहले जत्थे ने किस दर्रे से होते हुए चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र में प्रवेश किया है? राइट आंसर ऑप्शन सी, नाथुला दर्रा, सिक्किम। नेक्स्ट क्वेश्चन, जून 2026 में किस राज्य के पारंपरिक जसदान पटारी संदूक को जीआई टैग दिया गया है? तो देखिए गुजरात राज्य का है ये जसदान पटारी संदूक, जिसे कि जीआई टैग मिला है। अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय ने सुरक्षित और सीमांकित फुटपाथ पर चलने के अधिकार को भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों के तहत मौलिक अधिकार घोषित किया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 19(1)(d) और अनुच्छेद 21 के तहत। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, मार्शल ऑफ द एयर फोर्स अर्जुन सिंह मेमोरियल हॉकी टूर्नामेंट के 7वें संस्करण का आयोजन किस शहर में किया गया? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, कर्नाटक के बेंगलुरु में। यह आपने ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट, फ्रांस में भारतीय पत्थरों से निर्मित होने वाले पहले पारंपरिक हिंदू मंदिर का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पेरिस के बूसी सेंट जॉर्जोस में। यह आपने ध्यान रखना है। यहाँ पर हिंदू मंदिर का निर्माण किया जा रहा है और सबसे खास बात क्या है कि भारतीय पत्थरों से इसका निर्माण किया जा रहा है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, जून 2026 में किस स्वदेशी रक्षा निर्माता कंपनी ने भारतीय सेना को 106 जेट पावर्ड पीस कीपर अग्निवेग कामिकेज ड्रोन की आपूर्ति की है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, SMPP लिमिटेड। यह आपने ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट, जून 2026 में भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण IRDAI ने बीमा क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग के लिए किसकी अध्यक्षता में 7 सदस्यीय कार्य समूह का गठन किया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, संदीप के शुक्ला। यह आपने ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। जून 2026 में वार्षिक खीर भवानी मेला कहाँ मनाया गया है? तो जून 2026 में जो वार्षिक खीर भवानी मेला है ये जम्मू कश्मीर में इसका आयोजन किया गया।
अगला क्वेश्चन है, जून 2026 में लेह में भारत के पहले 2 उच्च ऊंचाई वाले पुष्प कृषि पार्कों की आधारशिला किसने रखी है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विनय कुमार सक्सेना। कौन है प्रेजेंट में विनय कुमार सक्सेना? ये है लद्दाख के उपराज्यपाल। ये आपको ध्यान रखना है। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? ये जो पुष्प कृषि पार्क है या बोलते हो फ्लोरिकल्चर पार्क है की आधारशिला रखी गई, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है स्थानीय किसानों को ना वैज्ञानिक तरीके से फूलों की खेती के लिए प्रशिक्षित करना और उनकी आय को बढ़ाना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, कूटनीति में महिलाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2026 कब मनाया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 24 जून को मनाया गया है। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस 2026 कब मनाया गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, 23 जून को मनाया गया है। 2026 की थीम है सार्वजनिक संस्थानों का रूपांतरण, नवाचार, सहभागिता और समावेशन को बढ़ावा देना। इंग्लिश में क्या? ट्रांसफॉर्मिंग पब्लिक इंस्टीट्यूशंस, एडवांसिंग इनोवेशन, पार्टिसिपेशन एंड इंक्लूजन। अगला क्वेश्चन है, जून 2026 में भारत तजाकिस्तान आतंकवाद विरोधी संयुक्त कार्य समूह की जो 5वीं बैठक है, ये कहाँ पर आयोजित की गई है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, ताजिकिस्तान के दुशांबे में। यह आपने ध्यान रखना है। इस बैठक की जो सह अध्यक्षता है भारत की ओर से विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव डॉक्टर विनोद पहादे और ताजिकिस्तान के विदेश मंत्रालय के अधिकारी शेराली जोनिन ने की है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, जून 2026 में किस केंद्रीय मंत्री ने 2026-31 की अवधि के लिए दिशा 2.0 योजना के निरंतरता और पुनर्गठन तथा 255 करोड़ रुपए के वित्तीय आवंटन को मंजूरी दी है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, अर्जुन राम मेघवाल। ये आपने ध्यान रखना है। केंद्रीय विधि एवं न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने 2026-31 की अवधि के लिए दिशा 2.0 योजना के पुनर्गठन और 255 करोड़ रुपए के वित्तीय आवंटन को मंजूरी दी। इस योजना के तहत देश के नागरिकों को न्याय की सुगमता प्रदान करने के लिए नया डिजिटल घटक विधि संजीवनी और AI संचालित बहुभाषी न्याय सेतु चैटबॉट जोड़ा गया है। नेक्स्ट है, जून 2026 में किस राज्य की प्रमुख जन योग पहल योगांध्र 2026 को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स से अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त हुई है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना ने किस देश से 9 सेवानिर्मित सैपिकेट जैगवार लड़ाकू विमान खरीदने का फैसला किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ब्रिटेन। बढ़ते हैं नेक्स्ट, चीन के शांगयू में आयोजित एशियन रिले चैंपियनशिप 2026 में भारतीय महिला टीम ने 4x100 मीटर रिले में कौन सा पदक जीता है? तो देखिए 400 मीटर की जो रिले हुई है इसमें कौन सा पदक जीता है? गोल्ड जीता है। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, जून 2026 में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के हैमिस मठ में प्रसिद्ध 2 दिवसीय वार्षिक हैमिस फेस्टिवल मनाया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लद्दाख। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, जून 2026 में केंद्र सरकार द्वारा 3 साल के लिए पुनः नियुक्त किए गए भारत के सॉलिसिटर जनरल कौन हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तुषार मेहता। फिर से बन गए हैं भारत के सॉलिसिटर जनरल। अगला क्वेश्चन है, जून 2026 में किस राज्य के इंदौरी मालवी आलू, उसके बाद है गराडू कंद और बालम ककड़ी को GI टैग मिला है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश। ये आपने ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम, जून 2026 में कतर के किस औद्योगिक शहर में LNG गैस प्लांट में भीषण विस्फोट से भारतीय समेत 13 लोगों की मृत्यु हुई है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, रास लाफान, कतर में है ये। पढ़ते हैं नेक्स्ट, जून 2026 में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने सार्वजनिक क्षेत्र की लेखा परीक्षा में सहयोग के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इजराइल। बात करेंगे इजराइल की, इसकी राजधानी जेरूसलम है और यहाँ की करेंसी क्या है? यहाँ की करेंसी है शेकेल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम, जून 2026 में नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रसिद्ध भौतिक विज्ञानी फ्रांसवा एंगलर्ट का 93 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वह किस देश के नागरिक थे? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बेल्जियम देश के नागरिक थे ये।
नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जून 2026 में भारत में आयोजित ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक की अध्यक्षता किसने की है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अजीत डोभाल। प्रेजेंट में एनएसए हैं ये। थीम की बात करेंगे, आज विश्व के सामने मौजूद गैर पारंपरिक सुरक्षा चुनौतियां, इंग्लिश में नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी चैलेंजेस कन्फ्रंटिंग द वर्ल्ड टुडे। बढ़ते हैं नेक्स्ट, जून 2026 में किस राज्य की खुरासानी इमली को जीआई टैग मिला है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का है ये खुरासानी इमली जिसे कि जीआई टैग मिला है। विश्व शरणार्थी दिवस 2026 कब मनाया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 20 जून को। 2026 की थीम है जब तक सभी सुरक्षित ना हो जाएं, इंग्लिश में अंटिल एवरीवन इज सेफ। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम, जून 2026 में केंद्र सरकार ने किस राज्य में 100 साल पुराने लंबित कांदिया ब्यास नई रेल लाइन प्रोजेक्ट को 1400 करोड़ की लागत के साथ पुनर्जीवित करने की मंजूरी दी है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पंजाब। बढ़ते हैं नेक्स्ट, जून 2026 में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने हिम तेंदुआ और उच्च ऊंचाई प्रकृति संरक्षण समिति शान कंजर्वेशन सोसाइटी के गठन को मंजूरी दी है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी लद्दाख। डिटेल में बात करेंगे, शान का फुल फॉर्म है स्नो लेपर्ड एंड हाई एल्टीट्यूड नेचर। लद्दाख के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने शान संरक्षण सोसाइटी के गठन को मंजूरी दी। यह संस्था जैव विविधता के वैधानिक प्रबंधन के लिए एक समर्पित तंत्र के रूप में कार्य करेगी, जिसका मुख्य फोकस लद्दाख के राज्य पशु हिम तेंदुओं यानी कि स्नो लेपर्ड पर होगा। अगला क्वेश्चन है, जून 2026 में भारतीय तटरक्षक बल ने गोवा में अपना पहला स्वदेशी निर्मित एयर कुशन वाहन बेड़े में शामिल किया है। इस पोत का नाम क्या है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी H561। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम, जून 2026 में रक्षा मंत्रालय ने 500 करोड़ के बजट के साथ किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान में एक अत्याधुनिक सैन्य ड्रोन टेक्नोलॉजी केंद्र की स्थापना को सैद्धांतिक मंजूरी दी है? राइट आंसर ऑप्शन सी IIT कानपुर। यह आपने ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम, जून 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस बंदरगाह पर 3 स्वदेशी नौसैनिक जहाज़ों INS दूनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रय को भारतीय नौसेना में शामिल किया है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह कोलकाता। अगला क्वेश्चन है, स्टेट ऑफ वर्ल्ड फिशरीज एंड एक्वाकल्चर 2026 रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2026 में भारत वैश्विक जलीय जीव उत्पादन में किस स्थान पर रहा है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी दूसरे स्थान पर रहा है। डिटेल में बात करेंगे, संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन ने स्टेट ऑफ वर्ल्ड फिशरीज एंड एक्वाकल्चर रिपोर्ट 2026 जारी की। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत वैश्विक जलीय जीव उत्पादन में 9% का योगदान देकर चीन के बाद विश्व में दूसरे स्थान हासिल किया है। बात करेंगे अंतर्देशीय मत्स्य पालन में भारत ने पहला स्थान प्राप्त किया, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, जून 2026 में किस नोबेल पुरस्कार विजेता लेखक ने अपने मिस लैम्बर्ट स्टेप्स अबॉर्ड डेंजर नामक उपन्यास का अनावरण किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी काजुओ इशिगुरो। नेक्स्ट, भारतीय मानक ब्यूरो BIS से एक साथ 4 अंतर्राष्ट्रीय ISO प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला भारत का पहला विश्वविद्यालय कौन सा बन गया है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा तेलंगाना के उस्मानिया विश्वविद्यालय ने। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, जून 2026 में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह जी ने 26वें अखिल भारतीय फिंगरप्रिंट सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया है? राइट आंसर ऑप्शन सी नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, जून 2026 में भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स अंतरिक्ष एजेंसियों के प्रमुखों की बैठक कहां पर आयोजित हुई है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। राइट आंसर ऑप्शन सी बेंगलुरु में, कर्नाटक के बेंगलुरु में। थीम क्या है? मजबूती, इनोवेशन, सहयोग और सस्टेनेबिलिटी के लिए निर्माण, इंग्लिश में बिल्डिंग फॉर रिसाइलेंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। अगला क्वेश्चन है, जून 2026 में वस्त्र मंत्रालय ने वैश्विक बाजारों के लिए वस्त्र शीर्षक से 2 दिवसीय विभागीय शिखर सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नई दिल्ली में।
इस सम्मेलन का उद्घाटन कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह जी ने किया। थीम है वैश्विक बाजारों के लिए वस्त्र, 2030 तक 100 अरब डॉलर के निर्यात का लक्ष्य हासिल करने की रणनीति। टेक्सटाइल्स फॉर ग्लोबल मार्केट्स, स्ट्रेटेजी फॉर अचीविंग USD 100 बिलियन एक्सपोर्ट्स बाय 2030। नेक्स्ट है अट्रैक्शन टिकट्स .com द्वारा जारी किए गए वैश्विक सर्वेक्षण के अनुसार किस भारतीय हवाई अड्डे को दुनिया का तीसरा सबसे परिवार अनुकूल एयरपोर्ट घोषित किया गया। राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। कहाँ पर है ये? बेंगलुरु में। डिटेल में बात करेंगे। टॉप 3 की बात होगी यहाँ पे तो फिनलैंड का जो हेलसिंकी वांटा एयरपोर्ट है नंबर 1 पे है। सिंगापुर का चांगी एयरपोर्ट नंबर 2 पे। बेंगलुरु का है कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये नंबर 3 पर। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। नीति आयोग द्वारा जारी ट्रेड एंड वॉच क्वार्टरली के 8वें संस्करण के अनुसार वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान भारत का कुल वस्तु एवं सेवा व्यापार कितने ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के स्तर पर पहुंच गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, 1.84 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर पहुंच गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जून 2026 में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री के राम मोहन नायडू ने किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से देश की पहली हब एंड स्पोक उड़ान का उद्घाटन किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, वाराणसी। अब ये हब एंड स्पोक जो है ये है क्या? देखिए, हब एंड स्पोक जो है ये कैसे काम करती है। हब एंड स्पोक उड़ान विमानन क्षेत्र का एक ऐसा नेटवर्क मॉडल है जिसमें छोटे शहरों के यात्रियों को एक केंद्रीय बड़े हवाई अड्डे पर लाया जाता है, जहां से वे अपने आगे की अंतर्राष्ट्रीय या लंबी दूरी की उड़ानों से जुड़ते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। 2025 बरगंडी प्राइवेट हुरून इंडिया 500 रिपोर्ट के अनुसार भारत की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सी है? राइट आंसर ऑप्शन बी, रिलायंस इंडस्ट्रीज। टॉप 3 की बात कर लेते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ 1 पे, HDFC बैंक 2 पे, भारतीय एयरटेल नंबर 3 पर। बढ़ते हैं नेक्स्ट। जून 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में प्रगति के कौन से संस्करण का आयोजन किया गया, जिसमें महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे और राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों की समीक्षा की गई? आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, 52वीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जून 2026 में उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन द्वारा नई दिल्ली में लॉन्च की गई पुस्तक VIP कल्चर इन इंडिया, पावर, प्रिविलेज एंड द डिस्टेंस फ्रॉम डेमोक्रेसी के लेखक कौन है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, A और B दोनों, नबम रेबिया, संदीप कुमार। नेक्स्ट, जून 2026 में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने एक राष्ट्र एक प्रदर्शनी थीम पर आधारित भारत बिल्डकॉन 2026 का उद्घाटन कहाँ किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नई दिल्ली में। जून 2026 में केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCR में कितने नए नमो शहर विकसित करने की मंजूरी दी है? राइट आंसर ऑप्शन ए, 4। अगला क्वेश्चन है, जून 2026 में भारत का पहला सात्विक सूचकांक BSE सात्विक 100 किस कंपनी ने लॉन्च किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, BSE इंडेक्स सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। अगला क्वेश्चन है, अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग OBC के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति आवेदन में निवास प्रमाण पत्र की अनिवार्यता को समाप्त करने के लिए उमंग प्लेटफॉर्म पर सेतु पोर्टल किसने लॉन्च किया है? राइट आंसर ऑप्शन सी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग। सेतु का फुल फॉर्म क्या है? स्कॉलरशिप फॉर एजुकेशनल ट्रांसफॉर्मेशन एंड अपलिफ्टमेंट। सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग ने छात्रवृत्ति सेवाओं को सुव्यवस्थित करने के लिए उमंग प्लेटफॉर्म पर सेतु पोर्टल लॉन्च किया। इसमें छात्रवृत्ति के लिए निवास प्रमाण पत्र की शर्त को पूरी तरह से हटा दिया गया है, जिससे पूरे दूसरे राज्य में पढ़ने वाले छात्रों को भारी राहत मिलेगी। अगला क्वेश्चन है, किस मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश के धनाउरा स्थित भारत की पहली निजी हाइब्रिड 2G इथेनॉल परियोजना के लिए 150 करोड़ रुपए की सहायता को मंजूरी दी है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। किस भारतीय बल्लेबाज ने लिस्ट A क्रिकेट इतिहास में सबसे तेज अर्धशतक बनाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, वैभव सूर्यवंशी। ये आपने ध्यान रखना है।
अगला क्वेश्चन है 19वें मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में किस वृत्तचित्र फिल्म को सर्वश्रेष्ठ वृत्तचित्र के लिए प्रतिष्ठित गोल्डन कोंच पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो देखिए गोल्डन कोंच पुरस्कार मिला है पोलैंड पोलैंड का जो सिल्वर है इसे। नेक्स्ट, जून 2026 में केंद्रीय मंत्री अमित शाह जी ने किस शहर में nafex.in नीलामी पोर्टल और नैफेड कल्याण छात्रवृत्ति का शुभारंभ किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नई दिल्ली। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ हम। जून 2026 में विश्व बैंक ने हरियाणा को जल क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से शुरू की गई जल संरक्षित हरियाणा परियोजना के तहत कितनी राशि के ऋण को मंजूरी दी है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 4000 करोड़। जून 2026 में किस देश में लियोनेल मेसी की दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अर्जेंटीना में। बढ़ते हैं नेक्स्ट। भारत का पहला बायोडिग्रेडेबल को ब्रांडेड ट्विन क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए पंजाब नेशनल बैंक ने किसके साथ साझेदारी की है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जैगल प्रीपेड ओशन सर्विसेज लिमिटेड। जून 2026 में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा लॉन्च की गई पुस्तक आईआईटी द स्टोरी ऑफ इंडियाज़ मोस्ट प्रेस्टिजियस एजुकेशनल इकोसिस्टम के लेखक कौन हैं? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रभात कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHA द्वारा देश का पहला ट्रांसपोर्ट लॉजिस्टिक रिसर्च सेंटर कहाँ स्थापित किया जाएगा? आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, नई दिल्ली में। तो फ्रेंड्स, ये आपको मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 MCQs करवा दिए। अब आपके लिए 3 क्वेश्चन का टेस्ट है जिसका आंसर आपने मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना है। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, भौतिकी के क्षेत्र में वुल्फ पुरस्कार 2026 पाने वाले भारतीय मूल के पहले व्यक्ति कौन बने हैं? 4 ऑप्शन आपके पास है। नेक्स्ट, जून 2026 में उल्लास पहल के तहत भारत का छठा पूर्णतः साक्षर राज्य कौन सा बन गया है? जून 2026 में खुफिया ब्यूरो के नए निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तीनों क्वेश्चन का आंसर आपने मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। वीडियो आपको कैसी लगी आपने अपना फीडबैक भी ज़रूर देना है मुझे कमेंट बॉक्स में। आई होप आपको वीडियो की क्वालिटी एंड कंटेंट पसंद आया होगा। तो फ्रेंड्स, इसी प्रकार से हमारी वीडियो हो जाती है कंप्लीट और आपको बताना चाहता हूँ हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ना ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल था। अगर आपको डेली करंट अफेयर्स पढ़ना है, सुबह हमारी वीडियो आ जाती है फिक्स टाइम पे 5 बजे। करंट अफेयर्स बाय रवि यूट्यूब चैनल से आप पढ़ सकते हो। बेस्ट क्वालिटी का करंट अफेयर्स हर दिन पढ़ाया जाता है हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, क्योंकि हर एक एग्जाम में करंट अफेयर्स से काफ़ी सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर आपको हमारी ई बुक्स चाहिए ravibooks.pdf.com, ठीक है, ये हमारा वेबसाइट है www.ravibooks.pdf.com। यहाँ पे आपको हमारी मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन हर महीने 600 से ज़्यादा MCQs वाली हमारी PDF होती है, इसी वेबसाइट पे आपको मिलेगा। 2025 का करंट अफेयर्स का PDF चाहिए या फिर आपको जनवरी 2026 से अब तक का 4 महीने का 5 महीने का PDF चाहिए, इसी वेबसाइट पर मिलेगा ravibooks.pdf.com। मोबाइल एप्लीकेशन है हमारा रवि स्टडी ऐप, ठीक है, इसे आप अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लीजिए। यूट्यूब वीडियो नोट्स, जैसा आपको पढ़ाता हूँ वैसा यूट्यूब वीडियो नोट्स हो गया, करंट अफेयर्स नोट्स हो गया, टेस्ट सीरीज़ हो गया, GS का नोट्स हो गया, GK GS का पेड वीडियो, कोई भी अगर आपको चाहिए हमारा कोर्स तो आपको रवि स्टडी ऐप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है, इससे इस पर मिल जाएगा, ठीक है, इसे आप इंस्टॉल कर लीजिए। कोई भी अगर आपको डाउट आता है कोर्स से रिलेटेड तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9888749999, ठीक है, 9888749999, इसे आप सेव कर लीजिए। प्रिंटेड फॉर्मेट में अगर आपको बुक्स चाहिए raviaditipublication.com, ठीक है, raviaditipublication.com ये हमारी वेबसाइट है। 25,000 GK GS का बुक चाहिए आपको या कोई भी किताब चाहिए प्रिंटेड फॉर्मेट में होम घर पे डिलीवर करवा के, तो इस वेबसाइट से आप बाय कर सकते हो raviaditipublication.com, ठीक है। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। किस वीडियो की आपको डिमांड है ये भी मुझे आप कमेंट में बताना, मैं आपके लिए वो वीडियो ज़रूर लेकर आऊँगा। आई होप आपको वीडियो की क्वालिटी एंड कंटेंट पसंद आया होगा। मिलते हैं आप सभी से अब हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।